हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल का हास्य कॉमिक विशेषांक महामेला का दूसरा और अंतिम भाग। मरता क्या ना करता, बाके को नृत्य करना ही पड़ा। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, मोहे लाली चुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। वाह वाह, मेरी जान क्या ठुमका लगाया है। मगर घुंघरू ना टूटने थे सो वे ना टूटे। घुंघरू नहीं टूटे। अब ये तेरा आखिरी मौका है। अगर इस बार भी घुंघरू ना टूटे तो तेरी झुमरी तलैया पक्की। मुहे आई ना जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। वाह वाह, क्या नृत्य था, आनंद आ गया। इस बार भी घुंघरू नहीं टूटे। चलो भाई, फेंक दो बाकेलाल को तलैया में और कर दो इसकी झुमरी तलैया। ठहरो, मुझे तेल देवता का वरदान है कि यदि कोई मुझे सरसों के तेल में नहलाए बिना पानी में फेंकेगा तो मेरे साथ साथ ही डूबने से उन सबकी मृत्यु भी हो जाएगी जिनका मुझे डुबोने में योगदान है। तो फिर ठीक है, हम तुझे सरसों के तेल में नहलाकर तेरा झुमली तलैया करेंगे। छपाक। बांकेलाल घुंघरूओं के भारी भार से बड़ी तेजी के साथ तालाब के तल की ओर डूबने लगा। शुक्र है मेरा दिमाग सही समय पर काम कर गया। चल बेटा बांकेलाल, तेरा पूरा शरीर तेल से चिकना हो रहा है। थोड़ी सी चेष्टा करने पर चिकनाई पर फिसलकर घुंघरूओं का पट्टा पांव से उतर जाएगा। वो मारा। किंतु जैसे ही बाकेलाल तलैया से बाहर निकला, फूट गई किस्मत। झमेला सिंह से होशियारी। बेटा बांके, हम यहाँ से तब तक नहीं टलते जब तक झुमरी तलैया करने वाले की लाश नहीं देख लेते। और जो हमें झांसा देने की कोशिश करता है उसकी कुटम कुटाई करके फिर दोबारा झुमरी तलैया करते हैं। इस नामुराद को पानी से निकालकर इसकी कुटम कुटाई करो। रुको, मेरी कुटम कुटाई या झुमरी तलैया करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। जबकि अगर तुमने मुझे जीवित छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। भला वह कैसे? मैं तुम्हें एक ऐसी युक्ति बता सकता हूँ जिससे तुम्हें कभी कोई सैनिक ना पकड़ सके। कैसी युक्ति? ये बात बोलकर समझाने वाली नहीं, करके दिखाने वाली है। समझ लो, मैं डाकू हूँ और तुम सैनिक। मैं भागता हूँ, तुम मेरा पीछा करना। ठहरो, डाकू पैदल नहीं भागते। मुझे मेरा घोड़ा दो। हाँ, सैनिकों से बचकर तो हम पैदल नहीं भागते। साथियों, इसे इसका घोड़ा दे दो। ठीक है, देखो मैं घोड़े पर भाग रहा हूँ। अबे ये सचमुच का भाग रहा है। सैनिकों, चलो उसका पीछा करो। भागकर थोड़ी दूर तो जाने दो। बाके, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। अब तो तुम्हारे पिताश्री भी मेरे पीछे नहीं आ सकते, मूर्ख डाकू। क्योंकि अब मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। हमें मूर्ख बना गया वह बोधी वाला। बाके लाल, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अविकसित नगर। सावधान, यह विकसित अविकसित नगर है। यहाँ हम किसी का स्वागत नहीं करते। यहाँ बसने वाले विकास की कोई आशा न रखें। आदेशानुसार राजा विकास कुमार। अरे ये सामने कैसा नगर है? राजा का नाम विकास कुमार और नगर अविकसित नगर। खैर मुझे क्या, जाकर इस राजा से मिलता हूँ। उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर कुछ दिन यहाँ का राजसी मेहमान बन जाऊंगा और मेला खत्म होने के बाद ही वापस विशालगढ़ लौटूंगा। ओ, चिड़ियों का झुंड फिर भोजन पर बीट करा गया। महाराज क्या करें, आपके भोजन और चिड़ियों के गुजरने का समय एक ही है। चिड़ियों का समय तो हम बदल नहीं सकते। कृपया आप ही अपने भोजन का समय बदल लें। थोड़ी देर बाद, महाराज की जय हो। मेरा नाम बांके डाकू झमेला सिंह। डाकू? कहाँ है डाकू? कितना डाकू? क्षमा कीजिए महाराज, मैं अभी अभी डाकुओं के चंगुल से छूटकर आया हूँ। इसकी शक्ल तो हूबहू झमेला सिंह से मिलती है। बाकेलाल ने जब अपना पूरा परिचय दिया तब, ओ तो ये बात है। हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना है बाकेलाल, परंतु बाके मुझे खेद है कि हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। परंतु क्यों महाराज? इसके पीछे एक लंबी कहानी है बाकेलाल। मैं हमेशा ज्ञान विज्ञान से प्रेरित नई नई वस्तुओं की खोज व आविष्कार करता रहता था। ऋषि विवाहाचार्य की पुत्री बही नाक मुझसे प्रेम करती थी। यह लो प्रियतमा, तुम्हारी नाक हमेशा बहती रहती है ना, इसलिए मैंने इस वस्त्र का आविष्कार किया। इसे मैंने नाम दिया है रुमाल। क्या सच? अब तुम इससे अपनी बहती नाक पहुंच सकती हो। प्रिय, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। आओ, यह शुभ कार्य तुम ही कर दो। प्रथम बार किसी प्रेमी के अपनी प्रियतमा की नाक पहुंची होगी। यह दिवस इतिहास की पुस्तकों में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। सारी नाक सुड़क देना, क्योंकि दूसरा रुमाल बनाने में थोड़ा समय और लग जाएगा। आह, अरे क्या हुआ? मेरी पुत्री की नाक पहुंच दी क्या? दुष्ट, ये तूने क्या किया? मेरी पुत्री की चेतना उसकी नाक में थी, इसलिए वह कभी अपनी नाक नहीं पहुंचती थी। किंतु यदि ऐसी बात थी तो इसने मुझे बताया क्यों नहीं? यह तेरे प्रेम में पागल थी। यदि मना करती तो तुझे अच्छा ना लगता, इसलिए उसने मना ना किया होगा।
तेरे नए नए आविष्कार विकसित करने के शौक ने मेरी पुत्री को हमेशा के लिए अवचेतन कर दिया। अब ये इतनी ही रह जाएगी और इसका विकास रुक जाएगा। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ, तेरे राज्य में भी कभी कोई विकास ना हो, तेरा राज्य हमेशा अविकसित रहेगा। कहानी सुनाता हुआ राजा विकास कुमार बाकेलाल को चिर मूर्छा में पड़ी बही नाग कुमारी के पास ले गया। इसी कारण से मेरे राज्य में सब कुछ अविकसित रह गया। महल की छतें भी नहीं डल पाई। देखो, इसकी इस हालत का जिम्मेदार भी मैं हूँ। अब मैं इसे होश में लाने के लिए यहाँ पर नए नए आविष्कार कर रहा हूँ। यह देखो, यह तीव्र गंध वाला खड़ूस का पौधा, यह बिंधुल जुराब, पादू चड्डी। इतनी बदबू सुनकर तो मुर्दे भी उड़ जाएं। छी छी छी। पादू चड्डी पर मुझे बहुत भरोसा है। अभी इसमें कुंभकर्ण को भी होश में ला देने की गंध विकसित हो रही है। पर बांके के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अबे बांके, यदि इसे डाकू झमेला की वर्दी पहना दी जाए और उसके शस्त्र दे दिए जाएं तो ये हूबहू डाकू झमेला लगेगा। वो मारा पापड़ वाले को। पापड़ वाले को क्यों मार रहे हो? हमारे राज्य में एक ही पापड़ वाला है और मुझे उसके बनाए बेइज्जत पापड़ बहुत पसंद है। क्रंच। नहीं महाराज, मैं तो ये कह रहा था कि भोले शंकर ने मुझे आपकी समस्या सुलझाने के लिए यहाँ भेजा है। क्या सच? तुम मेरी बही नाग को चैतन्य कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे आपका श्राप भी नष्ट हो जाएगा और आपकी प्रियतमा भी होश में आ जाएगी। शीघ्र ही वह उपाय बताओ। विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह, वह एक विकसित राज्य का राजा है। अगर तुम उसका वध कर दो तो तुम्हारा श्राप कट जाएगा। नहीं, मैं किसी का वध नहीं कर सकता। मैंने आज तक एक चींटी भी नहीं मारी। और फिर विक्रम सिंह तो बहुत पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा है। मैं उसे मारने का पाप नहीं कर सकता। अगर मैं उसे मारना भी चाहूँ तो उसे नहीं मार सकता। मैं एक अविकसित नगर का अविकसित राजा हूँ। हमारे पास सेना तो है किंतु लड़ने का प्रशिक्षण नहीं। हमारे पास शस्त्रास्त्र तो हैं परंतु हम उनमें धारे विकसित नहीं कर पाए। हम कैसे युद्ध कर सकते हैं? उसकी चिंता मत कीजिए। आप विक्रम सिंह का वध करोगे पर वे मरेंगे नहीं। क्यों विनोद कर रहे हो? किसी का वध करने के बाद भी कोई जिंदा बचता है भला? क्या उसने अमृत पी रखा है? अमृत नहीं, विक्रम सिंह ने पुनर्जीवन औषधि खा रखी है। उस औषधि के प्रभाव से राजा विक्रम सिंह एक बार मरकर जिंदा हो सकता है। इस प्रकार आपका काम भी हो जाएगा और मेरा भी। पर मैं वहां जाऊंगा कैसे? आप डाकू का भेष धरकर कुंभ के मेले में जाएं और विक्रम सिंह को अकेले युद्ध में ललकारें। वह महावीर राजा है, ललकार सुनकर अवश्य आएगा। बस फिर अवसर देखकर आप तलवार से उसका वध कर देना। ये तो बहुत अच्छी योजना है। हाँ, ये योजना बहुत अच्छी योजना है राजा विकास कुमार, क्योंकि अब मैं डाकू झमेला जैसे वस्त्र बनवाकर तुझे पहना कर तुझे डाकू झमेला सिंह बना दूंगा। और जब तू मोटे मुच्छड़ विक्रम सिंह की हत्या करेगा तो मैं तुझे मार कर सबको ये बता दूंगा कि यही है डाकू झमेला सिंह। फिर सब मुझसे प्रसन्न होकर मुझे ही विशालगढ़ के खाली हुए राज सिंहासन पर बैठा देंगे। बोलो राजा बाकेलाल की जय। और फिर विशालगढ़ में कल से शुरू होने वाले कुंभ के मेले की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं महाराज। किंतु एकाएक ही चाट और दही बल्ले पापड़ी वालों ने मेले में आने से मना कर दिया है, क्योंकि मेले में सैकड़ों भिखारियों के घुस आने की आशंका है। ये भिखारी झुंडों के रूप में आते हैं और कुछ लिए बिना नहीं टलते। सेनापति, बिना चाट पकौड़ी के ठेलों के तो मेले की रौनक ही खत्म हो जाएगी। लोगों को खाने को नहीं मिला तो लोग मेले में नहीं आएंगे ही नहीं। इसका क्या उपाय निकाला जाए? यदि गोलगप्पे चाट पकौड़ी पापड़ी वाले एक एक गोलगप्पा पकौड़ी पापड़ी इत्यादि भिखारियों को मुफ्त में खाने को भी दे देंगे तो उनके ठेले का सारा सामान मुफ्त में ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मेले में साधु सन्यासी इत्यादि भी आती हैं, उन्हें भी मुफ्त का देना पड़ता है, नहीं तो शाप का भय लगा रहता है। कुल मिलाकर चाट पकौड़ी का ठेला लगाना घाटे का सौदा लग रहा है। अतः कोई भी मेले में ठेला लगाने को तैयार नहीं है। इसका एक ही उपाय है महाराज, मेले के चारों ओर नाकाबंदी कर दी जाए, ताकि ना कोई भिखारी मेले के अंदर आ पाए और ना ही जा पाए, और मेले के अंदर मौजूद भिखारियों को पकड़ पकड़ कर मेले से बाहर कर दिया जाए। इस प्रकार मेले में भिखारियों की समस्या खत्म हो जाएगी। और रही बात चाट वालों का उत्साह बढ़ाने की, तो अगर आप स्वयं मेले में चाट का ठेला लगाएं और गोलगप्पे भी बेचें तो अन्य चाट और गोलगप्पे वाले भी मेले में आने के लिए प्रेरित होंगे। अरे वाह बाकू, तुम लौट आए और आते ही तुमने सारी समस्या ही सुलझा दी। हमें तुम्हारा सुझाव पसंद आया। महामंत्री, जैसा बांके ने कहा वैसा ही करो। जो आज्ञा महाराज। परंतु बाकेलाल, तुम तो डाकू झमेला सिंह को पकड़ने गए थे, उसका क्या हुआ? होना क्या था सेनापति, जैसे ही झमेला सिंह को पता चला कि मैं उसकी खोज में निकला हूं, वह घने जंगलों में जाकर छुप गया और मुझे अपना माफीनामा भी भेज दिया कि आइंदा कभी विशालगढ़ की तरफ रुख नहीं करेगा। लूट का माल भी वापस करने को तैयार है। आप सेनापति को फौरन जंगल की तरफ रवाना कर दीजिए महाराज। मैं? और कौन? बोलो गुदड़ी के लाल बाकेलाल की। महाराज, गजब हो गया। राक्षस डंडा केतु और गुल्ली केतु उस आश्रम के पास गुल्ली डंडा खेल रहे थे जहां राजकुमार शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राजकुमार मोहक सिंह वहां से उसकी उनकी गुल्ली लेकर भाग गए हैं। राजकुमार मोहक सिंह वहां से उनकी गुल्ली लेकर भाग गए हैं। क्या?
ये मेरा कपूत मुझे हमेशा मुश्किलों में फंसाने के लिए तैयार रहता है। खबरदार मेरे लाल के बारे में कुछ कहा तो। राक्षसों को गुल्ली ना मिली तो वे कुछ भी अनर्थ कर सकते हैं। सेनापति, राजकुमार की सुरक्षा की व्यवस्था करो और उसे तुरंत तुरंत ढूंढकर उससे गुल्ली ले लो। ये तो बहुत अच्छा है। एक तरफ बाप मरेगा और दूसरी तरफ बेटा। सभी भिखारियों को विशालगढ़ के बाहर धकेल दिया गया। नगर और मेले में भिखारियों के घुसने पर रोक लगा दी। ये तूने अच्छा नहीं किया राजा विक्रम सिंह। तूने ये भी नहीं सोचा कि अब क्या होगा अमीरपुर के राजा कामचोर भीषण और उसकी सारी प्रजा का। हमें भीख नहीं मिली जिसके कारण हमारे मोहल्ले के कुत्ते भी भूखे रह गए। ए भगवान, एक तो कुत्ता बनाए ऊपर से भिखारियों के शहर में पैदा कर दिया। आज हमारे यहाँ चूल्हा भी नहीं चला। कोई भीख मांगे तो भीख देना लोगों का कर्तव्य है। हमें भीख मांगने की होड़ा उठी रही है महाराज। हम इसका बदला लेंगे। कल मैं मेले में राजा विक्रम सिंह का वध करूंगा। हा हा हा। अगले दिन कुंभ के मेले का श्री गणेश हुआ स्वयं राजा विक्रम सिंह द्वारा गोलगप्पे बेचकर। महाराज, गोलगप्पे कैसे दिए? एक आने के चार। महारानी ग्राहक आ गए और तुम अभी तश्तरियां ही धो रही हो। बस महाराज, सारी तश्तरियां धुल गईं और हम आ गए तुझे धोने राजा। हा हा हा। हम हैं डंडा केतु और गुल्ली केतु। भागो, राक्षस आ गए। ठहरो, मत भागो, मैं राक्षसों का अंत कर दूंगा। देखो, तुम्हें रोकने के लिए मुझे भी तुम्हारे पीछे पीछे भागना पड़ रहा है। राजा, तेरा बेटा हमारी गुल्ली लेकर भाग गया। मैं डंडा केतु अब तेरे सिर पर डंडा मार कर करता हूं तेरा डंडाल। नहीं, मेरा डंडाल मत करो। मैं तुम्हें गुल्ली के बदले मुफ्त गोलगप्पे खिला दूंगा। आ कमाल है, मेरे डंडाल करने के बाद भी यह राजा जीवित है। इस राजा के बारे में सही सुना था, यह महावीर है। निकल लो डंडा प्यारे, हम लोग कहीं और जाकर गुल्ली डंडा खेलते हैं। आह, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लानती राक्षसों, एक मामूली मोटे को खत्म नहीं कर सके। थूका तुम पर। मारने तो मैं आया हूं, मैं हूं चुटकुला असुर। अब मैं सुनाऊंगा चुटकुला। अरे, पर मेले में तो राजा के अलावा कोई और नजर ही नहीं आ रहा। चलो, राजा तो है ही, मैं ऐसे ही चुटकुला सुनाता हूँ, तब तक और लोग भी आ जाएंगे। पत्नी घर में नया कुत्ता लेकर आई। पति, अरे ये भैंस कहाँ से आ गई? पत्नी, तुम्हें दिखता नहीं ये कुत्ता है? पति, कुत्ते से ही तो पूछ रहा हूँ। लेकिन ये क्या? चुटकुला सुर तो स्वयं ही जलने लगा। अरे ये क्या, मैं जल रहा हूँ। ओ, कहीं ये राजा बहरा तो नहीं? ये मेरे चुटकुले पर हंसा भी नहीं, ये अवश्य बहरा है। मैंने एक ऋषि को चुटकुला सुनाया था जिससे वह हंसते हंसते बहरा हो गया था। तो उसने मुझे शाप दिया था कि यदि मैंने किसी बहरे को चुटकुला सुनाया तो मेरी जलने से मौत हो जाएगी। सत्यानाश, ये राक्षस भी गया। ये विकास कुमार कहाँ अटक गया? क्षमा करना भाई राक्षस, मेरे तेरे जलते शरीर पर डालने के लिए मेरे पास पानी तो था, पर यह गोलगप्पे का पानी है। यदि मैं इसे तुझ पर डाल देता तो फिर जले पर नमक छिड़कना हो जाता और फिर मैं गोलगप्पों में क्या पड़ता। डाकू जमेला सिंह भी घोड़ा दौड़ाता हुआ अपने दल बल के साथ आ पहुंचा। कहाँ है रे बाकेलाल? उसी समय वहां पहुंचा था राजा विकास कुमार भी। कहाँ है रे राजा विक्रम सिंह? संयोग से दोनों आमने सामने पड़ गए। अरे सरदार, आप हमारे साथ हैं और सामने से भी चले आ रहे हैं। सामने तो आईना भी नहीं रखा है। हम दोनों की सूरतें एक जैसी क्यों रे? ये तो हमें पैदा करने वाली हमारी माँ को पता होगा। कहाँ है तेरी माँ? मैं जब छोटा था तो मेरी माँ लोटनपुर के कुंभ के मेले में बिछड़ गई थी। वे पिछले 25 सालों से कुंभ के मेले में खोए मेरे नाना को ढूंढने के लिए हर मेले में जाती थी। मेरी माँ भी कुंभ के मेले में बिछड़ गई थी। वो भी मेरे नाना को ढूंढने जाती थी, जो पिछले 20 सालों से कुंभ के मेले में मेरी नानी को ढूंढ रहे थे। मेरे दोनों बच्चे भी लोटनपुर के कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। कहीं वे दोनों बच्चे हम ही तो नहीं? मेरा झम्मू, मेरा बक्कू। माँ, मेरे बच्चों, कब के बिछड़े हुए हम आज कुंभ के मेले में आकर मिले। अरे वाह, अरे ये आवाज तो मेरी पुत्री कमला की है। बापू, आखिर तुम भी मिल गए। नाना जी। अरे ये गुल्ली किसकी है? गुल्ली मेरी है और डंडा मेरा है। अब मैं करूंगा तुम सबका डंडाल। तेरे डंडाल की तो ऐसी की तैसी हमारे पारिवारिक पुनर्मिलन के बीच गुल्ली घुसेड़ता है। चाय चाय आ कसम है मुझे अपनी पैदा करने वाली माँ की, आज तो जीवित नहीं बचेगा। अरे इन्होंने तो हमारे डंडाल कर दिया। किंतु हमारी मृत्यु तो जुड़वा भाइयों के हाथों होनी थी। बेटा, हम जुड़वा ही हैं और अप्पा दा की होई होगा। अरे कोई मेरी नाक से गुल्ली निकालो। आज बाकीलाल के कारण ही हम मिल सके। हाँ, मैं भी उसके कारण ही यहाँ आया था। ओह, मेरे कान कुछ समय के लिए बहरे हो गए थे। ये लोग बाकीलाल के लिए कुछ कह रहे हैं। झमेला और विकास कुमार से सब जानने के बाद अब मुझे समझ आया कि बाके ने तुम्हें मेले में क्यों बुलाया और डाकू झमेला सिंह को बिना गिरफ्तार किए क्यों वापस आ गया। उसे पता चल गया था कि तुम दोनों भाई हो और तुम्हारा मिलन कुंभ के मेले में ही होना था। मेरा भाई और माँ कुंभ के मेले में बिछुड़ गए थे, इसलिए मुझे मेले से नफरत थी
और मैं डाकू बनकर मेले लगने की जगह के आसपास लूट लूट मचा देता था। पर बाकेलाल के कारण मैं मेले में आया और मुझे मेरा परिवार मिल गया। अब मैं डाकूगिरी छोड़ रहा हूँ, लूट का माल भी हम वापस कर देंगे। पर मेरी बहिना कभी तक होश में नहीं आई। राक्षसों के मर्द ही देवता गढ़वी मानवों का वेश धरकर मेले में आ पहुंचे। गोलगप्पे वाले भैया, हमें गोलगप्पे खिलाओ। देवताओं के आगमन के साथ ही देव ऊर्जा प्रस्फुटित हुई और मैं कहाँ हूँ? बहिनाग को होश आ गया। बेटा, ये कौन है? माँ, ये तेरी बहू आज कई बरसों बाद होश में आई है। बहू? इसे टांगे दबाना तो आती है ना? तभी वहां पहुंचा कामचोर भीषण भी। राजा विक्रम सिंह मेले में ही है। पहले हम उसका वध करेंगे और फिर भीख मांगेंगे और हमें रोकने वाला कोई ना होगा। अच्छा हुआ महाराज कि हम अच्छे वस्त्र पहनकर आए हैं। इससे सैनिकों को संदेह नहीं हुआ कि हम भिखारी हैं। राजा कामचोर भीषण राजा विक्रम सिंह के ठेले पर जा पहुंचा। राजा, मैं बजाने आया हूँ तेरा बाजा, क्योंकि तूने भीख मांगने पर प, 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 ओ, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे अंदर से भिखारी प्रवृत्ति बाहर निकल गई। अब मेरा मन भीख मांगने का नहीं कर रहा और काम करने का कर रहा है। हमारा भी काम करने का मन कर रहा है महाराज। हम शाप मुक्त हो गए। हाँ, मेरे ऋषि भूखाचार्य के फेंके केले के छिलके को उठाकर कूड़ेदान में फेंकने से मना करने पर ऋषि ने मुझे और पूरी प्रजा को कामचोर हो जाने का शाप दे दिया था। फिर अनुनय विनय करने पर ऋषि पिघल गए और उन्होंने कहा कि जिस दिन हम लोग किसी राजा को मेहनत करते हुए देख लेंगे तो शाप मुक्त हो जाएंगे। आज राजा विक्रम सिंह को गोलगप्पे बेचते देखकर हमारा शाप कट गया। और फिर मेले में सबने जमकर गोलगप्पे और चाट पकौड़ी का आनंद लिया। सत्यानाश, बेड़ा गर्क! कमबख्त मेरी फूटी किस्मत के चलते मैं इस दुख भरे वातावरण में चाहकर भी गोलगप्पे और चाट पकौड़ी खाने का आनंद नहीं ले सकता। हाय रे फूटी किस्मत! तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।